मुझे एक चीज़ का जवाब देना है। हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर इस वक्त नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा किया जा रहा है और ये रिपोर्ट हुई है एक्सप्रेस ट्रिब्यून से, जहां पर ये खबर आई कि नवाज शरीफ साहब ने एडवाइस किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को जाती उमरा में बुलाकर। मैं आपको खबर पढ़ के सुनाता हूँ। अकॉर्डिंग टू PMLN सोर्स, नवाज शरीफ वॉन्ट्स हिज गवर्नमेंट टू यूटिलाइज ऑल अवेलेबल डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज टू रिस्टोर पीस between the two nuclear armed states. Nawaz Sharif states that the Nawaz Sharif was not keen on taking an aggressive position. इस बात को लेकर अब पता नहीं नवाज शरीफ साहब ने बात किस पैराए में की, किस पैराए में नहीं की, लेकिन बहरहाल ये रिपोर्ट हुई, इसकी तरदीद भी कोई नहीं है। इस बात को लेकर ये कल की खबर है एक्सप्रेस ट्रिब्यून की। हिंदुस्तान के अंदर एक प्रोपेगेंडे का महाज शुरू हो गया पाकिस्तान के ऊपर। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इतना वीक हो गया है कि जी एक्स प्राइम मिनिस्टर ने छोटे भाई को बुला के तरले मिनते किए हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो अग्रेसिव ना हो हिंदुस्तान के साथ, उसे अड्डा ना ले। मैं आपको जरा क्लिप सुनवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जनरल बाजवा ने मुझे आसिफ मुनीर के मतलब क्या बताया था। सुनवाएं जरा जो क्लिप है एंकर का, जो बता रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब के बयान को उन्होंने किस तरह पेश किया है, हिंदुस्तान का मीडिया किस तरह पेश कर रहा है उसको। और वो जनरल बख्शी बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के जो पुराने जख्म है कारगिल को लेकर, उसके ऊपर बयानात से शुरू किया उसने। अब आप जरा उसका भी सुनवा दें वो क्या फरमा रहा है। तो भाई मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हिंदुस्तानी मीडिया को, नवाज शरीफ साहब ने कुछ कहा या नहीं कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ सुना या नहीं सुना। मुझे जब आर्मी चीफ तैनात ये हो चुके थे लेकिन अभी छड़ी वाली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई थी, तो मैंने जनरल बाजवा से पूछा कि हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे। तो मुझे जनरल बाजवा ने जनरल आसिफ मुनीर के मुतालिक बताया, जो जिन्होंने चार्ज संभालना था। उन्होंने कहा कि भाई उनकी बड़ी इंडिया सेंट्रिक अप्रोच है। तो मैंने उनसे पूछा इंडिया सेंट्रिक से आपकी सर क्या मुराद है। उन्होंने कहा कि वो इंडिया को लेकर पाकिस्तान का जो एक ट्रेडिशनल स्टैंड है, जो कि कश्मीर का मामला हो या दो कौमी नजरिए का, उसके ऊपर वो बिल्कुल फर्म राइट विंग पे खड़े होते हैं और वो हिंदुस्तान को 1% का लिवरेज देने को, ये मुझे उन्होंने आर्मी चीफ बनने से पहले जनरल बाजवा ने बताया था। और इंडिया को एग्जैक्टली ये पता है कि वो इसलिए ज़्यादा तपते हैं इंडिया वाले कि जी वो जो कह रहे हैं पपेट प्राइम मिनिस्टर वगैरह, वो जो कुछ भी कहते रहे, उनको ये पता है कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इससे भी ज़्यादा अगर क्रेडिबल हो या नॉट, डजंट मैटर। इस वक्त जो आर्मी चीफ है उसकी एक इंडिया सेंट्रिक व्यू है। वो जानता है कि उसने ट्रेड नहीं शुरू करनी इंडिया के साथ सपोर्ट करना, जिसके अंदर पाकिस्तान के इंटरेस्ट को साइड पर रखकर सिर्फ हिंदुस्तान के साथ गुडी गुडी खेला जाए। वो ये जानता है आर्मी चीफ के हिंदुस्तान के साथ फिल्में इसलिए नहीं हमने खोल देने के जनाब ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं, चाहे कश्मीर के ऊपर हमारा स्टैंड जो है वो उससे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। ये एग्जैक्टली इंडिया जानता है। इसलिए इसी प्रोग्राम के अंदर जो सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई हुई है हिंदुस्तान को, उसका सारा मीडिया एको कर रहा है, वो दो कौमी नज़रिए वाली स्पीच है। और उसके ऊपर जनरल साहब हिंदुस्तान के क्या फरमा रहे हैं आर्मी चीफ के उसके दो कौमी नजरिए के लेके, जरा वो भी सुनवा दें। ये बेसिकली प्रॉब्लम। फैसल वाटर साहब, योर टेक ऑन इट। ये जिस तरह खबर को मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको लगता है कि यहां पर अगर सिविल लीडरशिप में नवाज शरीफ साहब होते या कोई और होता तो पोजीशन डिफरेंट होती, या आपको लगता है कि जनरल आसिफ मुनीर आर्मी चीफ है तो डजंट मैटर जो भी प्राइम मिनिस्टर हो? देखिए कामन शाह साहब, अगर ऑनेस्ट मुझसे बात करेंगे तो इट डजेंट मैटर कि वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे इमरान खान साहब हो या कोई भी हो, क्योंकि जो कमांड सेफ्टी और सिक्योरिटी की है वो तो वैसी फ़ौज के ज़िम्मे है और प्लस एक काबिल चीफ के हाथ में आ गई। और एक काबिल चीफ अपनी काबिलियत से यहाँ प्रूव नहीं कर रहे, वो इकनॉमिक फ्रंट में भी कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक फ्रंट में भी कर रहे हैं। जिस तरह उनको मार्शल लॉ मिला था, जैसे उन्होंने कमांड संभाली थी, आपको याद होगा, उन्होंने वो अवेल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो भी लंगड़ी लूली जमहूरियत है उसका फुकदान होने दिया। ठीक है, हैविंग सेड दैट, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आनी चाहिए थी, क्योंकि अभी मैं पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता, कोई किसी के साथ मुखालफत करना नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान फर्स्ट। लेकिन अगर आप मुझे पॉइंट आउट करें तो देखें, अगर ये स्टेटमेंट बहुत अग्रेसिव, बहुत कड़क होती तो ज़्यादा बेहतर होता, सेंसिबल होती और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होती। क्योंकि आपने मौका दे दिया इंडिया को उसको स्पिन करके, उसको उस वैनम को यूज़ करने का, और वो भी 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर के नाम से, मियां नवाज शरीफ साहब के नाम से। तो मैं समझता हूँ इस पर एहतियात बरतनी चाहिए थी, क्योंकि मैं सियासत करूँगा पाकिस्तान के मुद्दे से। जब ये इशू हट जाएगा तब हम खुल के सियासत करेंगे, अग्री टू डिसअग्री भी करेंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे। लेकिन आज के दिन मैं समझता हूँ कि वी ऑल हैव टू बी वेरी वेरी सेंसिबल एंड रिस्पॉन्सिबल व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट इंडिया। बिल्कुल सही। आबिद भाई, मुझे तो लगता है इसको ट्विस्ट किया गया स्टेटमेंट को। ऑब्वियसली शायद एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने पता नहीं किस तरह इसको रिपोर्ट किया, लेकिन हिंदुस्तान में ट्विस्ट किया गया। आपके ख्याल में इस वक्त नवाज शरीफ साहब जैसा बड़ा लीडर जो है, उनकी तरफ से कोई बहुत बड़ा बयान स्टेटमेंट हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं आ रही? मैं ये नहीं कह रहा कि वो देना नहीं चाहते, लेकिन आपको लगता नहीं उनको भी बाहर आकर बात करनी चाहिए? देखें जी, पूरी शायद भाई मैं पहले तो एक आपको ये कैटेगोरिकली क्लियर करता जाऊं
हमने दो महाजों पे जंग लड़नी है। एक डिप्लोमेटिकली जो हमने दुनिया को बताना है, इंडिया के चेहरे को एक्सपोज करना है, और एक हमारी जो इंटरनल स्ट्रेटजी है, एक्सटर्नल स्ट्रेटजी है, और जाहिर है वो आर्म फोर्सेस की होती है, और जाहिर है मुल्क का दफा उनके हाथों में है, और अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हाथों में, महफूज हाथों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल। और ये नहीं सोचना चाहिए इस वक्त सिविल और आर्म फोर्सेस की जो लीडरशिप है वो एक पेज के ऊपर है। जाहिर है दुनिया में भी हमने इंडिया के भयानक चेहरे को, उनकी चीज़ों को एक्सपोज करना है। तो ये दो रुखी जंग हम लड़ रहे हैं, तो ये इस तरह ट्विस्ट करना कि नवाज शरीफ ने उस बुज़दिल जो फौज इंडिया की है, उसका बुज़दिल जो जर्नैल बैठा भी आपने गधा सा दिखाया, उनकी क्या हैसियत है? वो जाहिर है चीज़ों को ट्विस्ट करेंगे। ये मीडिया वॉर है, ये चीज़ों को ट्विस्ट करना है, ये लोगों के ज़हन को बदलना है। तो मैं आपको एक जिम्मेदारी से कहता हूँ, जाहिर है हमें दुनिया को भी इंडिया के चेहरे को एक्सपोज करना है। अभिनंदन के वाक़यात भी हमारे सामने हैं, इंडिया को वो मैसेज दिया, आपने उसको वापस जाने दिया। जो भी आपने एक कुलभूषण यादव का भी उनको एपिसोड याद होना चाहिए। पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से हमारी जो न्यूक्लियर स्टेट है वो महफूज हाथों में है। और मैं आपको ये PMLN का आज आप मरियम नवाज़ की भी वो स्पीच मैंने भी सुनी, आपने भी शायद सुनी होगी, तो बड़ा क्लियर स्टैंस था उनका भी। उन्होंने भी ये जो आप फैसल वाडा साहब के ख्यालात हैं, इरशाद भट्टी साहब के ख्यालात हैं, मेरे ख्यालात हैं, आपके जज्बात हैं, वो सारी कौम एक पेज पे खड़ी हो सकती है। ये कैसे हो सकता है कि मुल्क के लीडरान अपनी, तो मुल्क के लीडर होते हैं, उनको दो जगहों पे जंग करनी है, एक मैदान में करनी है, एक दुनिया के सामने इंडिया का चेहरा पेश करना है। तो नवाज शरीफ साहब का जो बयान को ट्विस्ट किया जा रहा है, तो वो उनको जरूर कहा होगा। अच्छा जी, हमने यहाँ से मैसेज दे दिया जो पाकिस्तान को। बिल्कुल बिल्कुल आपका ये पॉइंट आ गया, आबिद भाई आपका पॉइंट आ गया। ये